नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहन और स्वागत है आपका हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने जीवन के असल अर्थ को समझने में हमारी मदद की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गिव एंड टेक की, जो हमें सिखाती है कि सफलता का असली रास्ता दूसरों की मदद करने से गुजरता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से 95% लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस किताब से हमें क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अनुराग एक छोटे से गांव से बड़े सपनों के साथ शहर आया था। उसने हमेशा सुना था कि बड़े सपने देखने से ही बड़ा बनते हैं, लेकिन वो जानता था कि सपने केवल मेहनत और दूसरों की मदद करने से ही साकार होते हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। उसे यकीन था कि एडम ग्रांट की किताब गिव एंड टेक के सिद्धांत सही है। गिविंग का मतलब सिर्फ देने से नहीं, बल्कि एक ऐसी मदद करने से है जो खुद को भी फायदेमंद महसूस कराए। एक दिन कॉलेज में एक क्लासमेट विशाल अपनी फाइनल प्रोजेक्ट के लिए परेशान था। विशाल एकदम स्ट्रेस में था क्योंकि उसकी टीम का एक सदस्य अचानक बीमार हो गया था और उसने प्रोजेक्ट का काम छोड़ दिया था। विशाल को लगा कि वो अकेले ही सब कुछ नहीं कर पाएगा और इस प्रोजेक्ट का इंपैक्ट उसकी ग्रेजुएशन पर पड़ेगा। अनुराग ने बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने विशाल से पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? विशाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसकी मदद लेने को राजी हो गया। अनुराग ने अपनी सारी मेहनत और टाइम उस प्रोजेक्ट पर लगा दिया और विशाल को समझाया कि कैसे छोटे छोटे बदलाव और अच्छे रिसर्च से प्रोजेक्ट को बेहतर बनाया जा सकता है। विशाल ने अनुराग का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी पूरी मदद की, मैं कैसे धन्यवाद दूं? अनुराग मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, बस अपनी मेहनत दिखाओ और जब मौका मिले तो दूसरों की मदद करना। लेकिन फिर जब प्रोजेक्ट सबमिट हुआ तो उसे देखने पर पता चला कि पूरा प्रोजेक्ट विशाल के नाम से जमा हुआ था। अनुराग का नाम कहीं नहीं था। यह देखकर अनुराग को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वो थोड़ी देर के लिए फ्रस्ट्रेटेड हुआ, लेकिन फिर याद आया कि गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने यही बताया था कि गिवर्स, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा एक एक्सपेक्टेशन फ्री माइंडसेट के साथ मदद करते हैं। अगर आप मदद करते हैं तो बदले में किसी रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मदद का असली मकसद किसी का भला करना है, न कि खुद का फायदा। अनुराग ने सोचा, शायद मेरी मदद किसी और के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। उसे याद आया कि गिविंग का रियल रिवॉर्ड कभी भी तुरंत नहीं मिलता, पर हर गुड डीड का अपना असर होता है। कुछ समय बाद अनुराग को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वो थोड़ा नर्वस था क्योंकि ये उसका पहला बड़ा इंटरव्यू था। लेकिन कॉलेज की एक पुरानी दोस्त निहारिका, जो खुद एक टॉप स्टूडेंट थी, ने उसे इंटरव्यू की तैयारी करने में मदद की। निहारिका वही थी जिसे अनुराग ने एक बार नोट्स देकर परीक्षा में पास होने में मदद की थी और अब वो अपनी बारी थी कि वो अनुराग को मदद करे। निहारिका ने उसे पूरी मेहनत से इंटरव्यू की तैयारी करवाई। उसने अनुराग को बताया, तुम्हारा पैशन और हार्ड वर्क सबसे महत्वपूर्ण है, बस उसे सही तरीके से दिखाना। निहारिका की मदद से अनुराग ने इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन किया। उस दिन अनुराग ने समझा, जो कुछ अच्छा करते हो वो कभी न कभी वापस जरूर आता है। जैसे गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने लिखा है, गिवर्स के लिए उनका योगदान कभी बेकार नहीं जाता। ग्रांट ने यह भी बताया था कि गिविंग से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि गिवर्स को लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस भी मिलती है। अनुराग ने महसूस किया कि उसे किसी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असली इनाम तो तब मिलता है जब हम अपने कर्मों में सिंसेरिटी और पर्पस रखते हैं। अनुराग ने हमेशा सुना था कि नेटवर्किंग सिर्फ लोगों से मिलने का तरीका नहीं, बल्कि एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने का तरीका है। लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि कैसे अपने सपनों को साकार करने के लिए उसे सही लोगों से जुड़ना होगा। अनुराग को यकीन था कि गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने जो कहा वो सही था, सिर्फ खुद के फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी रिश्ते बनाए जाएं। एक दिन कॉलेज के एक इवेंट में अनुराग की मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन से हुई। ये व्यक्ति आकाश
कॉलेज के सबसे बड़े अलुमनी में से एक था और उसकी कंपनी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। अनुराग ने आकाश से मिलने के बाद अपनी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और मदद की पेशकश की। आकाश ने तुरंत ही अनुराग की मदद की, लेकिन इसके बदले में उसने अनुराग से एक सवाल पूछा, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, तुम मुझे क्यों मदद करना चाहते हो? अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एडम ग्रांट की किताब गिव एंड टेक पढ़ी है और समझा है कि मदद का मतलब सिर्फ अपनी सक्सेस से ज्यादा कुछ देना है। वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को भी फायदा दे। अगर मुझे किसी से कुछ सीखना हो तो मुझे मदद करनी चाहिए और मैं जानता हूं कि मैं इससे ज्यादा कुछ सीख सकता हूं। आकाश ने हंसी में कहा, तुमने सही समझा है बेटा, यही है असली नेटवर्किंग। कुछ महीनों बाद आकाश ने अनुराग को अपनी कंपनी में इंटर्नशिप देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उसे अनुराग की जेनरोसिटी और पर्सपेक्टिव बहुत पसंद आई थी। यह एक छोटा सा उदाहरण था कि गिविंग का असर कैसे तुरंत ही किसी के जीवन को बदल सकता है। इस अनुभव से अनुराग ने सीखा कि नेटवर्किंग सिर्फ कनेक्शंस बनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रिलेशनशिप की शुरुआत है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पर आधारित हो। गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने यह बात सही कही थी कि गिवर्स अपने नेटवर्क को ऑनेस्टली और ऑथेंटिकली बिल्ड करते हैं, न कि केवल अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। अनुराग ने महसूस किया कि जितना ज्यादा वो लोगों को गिव करता है, उतना ही ज्यादा रिटर्न उसे मिलता है। अनुराग अब समझ चुका था कि सक्सेस सिर्फ मेहनत और समय लगाने से नहीं आती, बल्कि दूसरों की मदद करने और सही समय पर सही निर्णय लेने से आती है। गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने कहा था कि गिवर्स की मदद किसी के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के लिए भी होती है। वे खुद को गिवर्स के रूप में पहचानते हैं और दूसरों की मदद करने से उन्हें अंदर से संतोष मिलता है। एक दिन कॉलेज के दौरान अनुराग को एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाली थी। उसके एक और क्लासमेट रवि ने अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा मिस किया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती थी। रवि बहुत परेशान था, लेकिन अनुराग को याद आया कि वो भी कभी उस स्थिति से गुजर चुका था और किसी ने उसकी मदद की थी। उसने रवि को कुछ गाइडेंस दी और डेटा को सही तरीके से सुधारने में मदद की। रवि ने अनुराग को धन्यवाद किया, लेकिन अनुराग ने उसे यह कहा, जब तक तुम सही राह पर हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ हफ्ते बाद रवि ने अनुराग से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की और मैं जानता था कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो सच्चे गिवर्स होते हो। अनुराग थोड़ी हैरान था, क्योंकि उसने तो बस मदद की थी, पर रवि ने उसे गिविंग के असली मीनिंग को समझ लिया था। गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने कहा था, सच्चे गिवर्स वो होते हैं जो कभी भी एक्सपेक्टेशन के बिना दूसरों की मदद करते हैं। इस अनुभव ने अनुराग को और भी समझाया कि असली गिविंग तभी होती है जब आप किसी से कुछ बदले में उम्मीद नहीं रखते। कुछ समय बाद अनुराग को उसी प्रोजेक्ट के लिए एक पुरस्कार मिला, जिसमें उसने रवि की मदद की थी। हालांकि वो किसी से उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन यह पुरस्कार उसने बिना किसी इच्छा के गिव करने के असली प्रभाव को देखा। ये उसे ये एहसास दिलाने वाला था कि सच्ची गिविंग का रिवॉर्ड अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से आता है। अनुराग ने समझा कि सक्सेस उन लोगों की होती है जो दूसरों की मदद बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं। गिव एंड टेक के सिद्धांतों से उसे ये एहसास हुआ कि गिवर्स सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के लिए भी रिचनेस महसूस करते हैं, और यही असली सफलता है। अनुराग ने अब तक बहुत कुछ सीखा था। उसने ये महसूस किया कि गिविंग का असली मतलब सिर्फ मदद करना नहीं है, बल्कि कभी कभी ये भी समझना है कि कब किसी को अपनी मदद का ऑफर न करें। गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने इस बात पर जोर दिया है कि गिवर्स को कभी कभी यह जानना चाहिए कि हेल्पिंग का मतलब हमेशा डूइंग नहीं होता, बल्कि कभी कभी दूसरों को अपनी समस्याओं का हल खुद खोजने का मौका देना होता है। एक दिन अनुराग ने देखा कि उसका एक दोस्त समीर बहुत परेशान था। समीर के साथ कुछ निजी समस्याएं चल रही थी और वो बहुत परेशान था। अनुराग ने तुरंत उसे अपनी मदद देने की कोशिश की, लेकिन समीर ने कहा, मैं इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं ले सकता, मुझे खुद ही कुछ करना है। अनुराग थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वो सोचने लगा कि गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने यह क्यों कहा था कि गिवर्स को कभी कभी मदद करने से ज्यादा लिसनिंग की जरूरत होती है। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि जो सामने वाला महसूस कर रहा है
वो हमें मदद से ज्यादा स्पेस और सपोर्ट चाहता है। इसलिए अनुराग ने समीर से कहा, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें बात करनी हो तो मैं हमेशा यहां हूं। समीर ने अनुराग का धन्यवाद किया और कहा, तुमने सही समझा, मुझे इस वक्त बस थोड़ा वक्त चाहिए। इसने अनुराग को यह समझाया कि किसी को भी मदद देने से पहले हमें उनकी स्थिति और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। गिविंग का मतलब सिर्फ कोई कार्य करना नहीं, बल्कि दूसरों की इच्छाओं और जरूरतों को समझना है। कुछ दिन बाद समीर ने खुद अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लिया और अनुराग को धन्यवाद कहा। अनुराग ने उसे समझाया कि असली गिविंग तब होती है जब हम किसी को उसकी मदद लेने का मौका देते हैं, न कि सिर्फ हम अपनी मदद की पेशकश करें। इस अनुभव ने अनुराग को यह सिखाया कि हेल्पिंग का असली तरीका यह नहीं है कि हम हमेशा सॉल्व करें, बल्कि यह भी है कि हम सामने वाले को एम्पावर करें। गिव एंड टेक के सिद्धांतों के मुताबिक सबसे अच्छा गिविंग वही होता है जब हम किसी को अपनी मदद बिना उसकी जरूरत का एहसास कराए दें। अनुराग अब समझ चुका था कि गिविंग एक ऐसा रास्ता है जिससे न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि इससे खुद को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने यह भी बताया था कि गिवर्स को कभी भी अपने आत्म देखभाल, सेल्फ केयर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। एक दिन अनुराग अपने काम में पूरी तरह से बिजी था। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और सोशल इवेंट्स के बीच वो खुद को थका हुआ महसूस करने लगा। फिर उसने महसूस किया कि वो जितना दूसरों की मदद कर रहा था, उतना ही खुद की सेहत और मानसिक शांति को नजरअंदाज कर रहा था। उसने सोचा, अगर मैं खुद को एग्जॉस्टेड कर लूंगा तो मैं किसी को मदद कैसे कर पाऊंगा। उसे याद आया कि गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने गिवर्स के बारे में यह कहा था कि गिवर्स को खुद को इतना रिचार्ज करना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक दूसरों के लिए मददगार बन सके। अनुराग ने यह सीखा कि अगर वो खुद की सेहत और खुशी का ख्याल नहीं रखेगा तो वो दूसरों को भी पूरी तरह से मदद नहीं कर पाएगा। इसके बाद उसने कुछ बदलाव किए। वो रोज कुछ समय अपने लिए निकालने लगा, थोड़ा समय एक्सरसाइज करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए और अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने के लिए। इसने उसकी मानसिक स्थिति को बहुत बेहतर किया और उसने पाया कि जब वो रिचार्ज महसूस करता है तो वो दूसरों को और भी बेहतर तरीके से मदद कर सकता है। कुछ हफ्तों बाद जब अनुराग ने अपने कॉलेज के एक इवेंट में भाषण दिया तो उसने अपनी कहानी साझा की। उसने कहा, गिविंग का मतलब सिर्फ देना नहीं है, बल्कि खुद को ठीक रखने का तरीका भी है ताकि आप दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रह सके। सभी ने उसकी बातों को सराहा और कई लोग उसके साथ जुड़ने की इच्छा जताने लगे। इस अनुभव ने उसे यह समझाया कि गिविंग का मतलब कभी नहीं होता कि आप खुद को खो बैठें। गिव एंड टेक के सिद्धांतों के अनुसार गिवर्स को अपने शरीर, मानसिक स्थिति और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए ताकि वे लगातार दूसरों की मदद कर सके। अनुराग ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था, किसी की मदद करने के बाद क्या हमें कुछ वापस मिलता है? उसने हमेशा एडम ग्रांट की किताब गिव एंड टेक में पढ़ा था कि गिवर्स के लिए सही समय पर सही मदद कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन क्या सच में इसका कोई रिटर्न होता है? एक दिन कॉलेज के एक इवेंट में अनुराग की मुलाकात साक्षी से हुई, जो एक नामी बिजनेसमैन की बेटी थी। साक्षी ने अपने अनुभव और करियर के बारे में अनुराग से बात की। अनुराग को याद आया कि कुछ महीने पहले उसने साक्षी की एक प्रोजेक्ट में मदद की थी। साक्षी उस समय स्ट्रेस थी और अपने प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर पा रही थी। तब अनुराग ने उसकी मदद की थी बिना किसी उम्मीद के। अब साक्षी अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ चुकी थी और उसने अनुराग को एक इंटर्नशिप का अवसर दिया। मैं जानती थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारी मदद मुझे कभी न कभी वापस मिलेगी, साक्षी ने कहा। अनुराग थोड़ी देर के लिए हैरान था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मदद का ऐसा रिटर्न आएगा। ये अनुभव ने उसे ये सिखाया कि कभी कभी गिविंग का रिवॉर्ड बहुत अप्रत्याशित होता है। गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने कहा था कि गिवर्स का फायदा यह होता है कि उनकी मदद कभी बेकार नहीं जाती और अक्सर ये उन्हें ऐसे अवसरों में बदल जाती है जिन्हें उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अनुराग ने महसूस किया कि गिवर्स को कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि क्या मिलेगा, क्योंकि उनका असली रिवॉर्ड इस बात में है कि वे दूसरों की मदद करके उन्हें एम्पावर करते हैं।
साक्षी ने अनुराग को यह दिखाया कि जो भी आप करते हैं वो कभी न कभी वापस आता है, चाहे वो मदद हो या अच्छा काम। इस अनुभव ने अनुराग को यकीन दिलाया कि असली गिविंग तब होती है जब आप किसी चीज के बदले में कुछ नहीं चाहते। गिव एंड टेक में एडम ग्रांट के विचारों को समझते हुए अनुराग ने तय किया कि वो अब तक जितनी भी मदद कर चुका था वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के भले के लिए था, और वही असली गिविंग है। अनुराग ने अब तक जो कुछ भी सीखा था वो उसे एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने यह बात बार बार कही थी कि सच्ची सफलता सेल्फ इंटरेस्ट से नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और योगदान से आती है। अनुराग अब समझ चुका था कि जितना वो दूसरों की मदद करेगा उतना ही उसे सच्ची सफलता मिलेगी। लेकिन इस सफलता का रास्ता इतना सीधा और आसान नहीं था। कुछ समय पहले तक अनुराग भी सोचता था कि करियर में सफलता सिर्फ अपने लिए होती है, लेकिन अब वो जानता था कि अगर आप दूसरों के साथ अपना ज्ञान और संसाधन साझा करते हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ला सकता है। एक दिन अनुराग ने एक छोटे से स्टार्टअप के लिए काम करना शुरू किया, जहां वो नए आइडियाज और रणनीतियों पर काम कर रहा था। इस दौरान उसने देखा कि हर कोई उसी राह पर नहीं चल रहा था जैसे वो चलता था। कुछ लोग थे जो सिर्फ अपने फायदों के लिए काम कर रहे थे, जबकि कुछ लोग जैसे अनुराग सच्ची मदद और कोलैबोरेशन में विश्वास रखते थे। अनुराग ने उन लोगों को देखा जो सिर्फ अपनी इंटरेस्ट्स के बारे में सोचते थे, और उन्होंने महसूस किया कि सक्सेस असल में गिवर्स के पास होती है। गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने कहा था कि गिवर्स के पास सिर्फ लॉन्ग टर्म सक्सेस ही नहीं होती बल्कि वे दुनिया में बदलाव लाने का पोटेंशियल भी रखते हैं। एक दिन जब अनुराग को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, उसने ये महसूस किया कि उसने जो भी किया था वो किसी के लिए नहीं बल्कि ग्रेटर गुड के लिए था। सच्ची सफलता यही थी कि वो दूसरों की मदद करता रहा और बदले में उसे खुद को समझने और ग्रो करने का अवसर मिला। इसने अनुराग को यह सिखाया कि असली सफलता खुद के लिए नहीं होती बल्कि ये दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से मिलती है। उसने अब यह समझ लिया था कि सफलता एक ऐसे रास्ते पर चलने का नाम है जिसमें आप खुद को दूसरों के साथ जोड़ते हैं और उन सभी को साथ लेकर चलते हैं। गिव एंड टेक के सिद्धांतों को समझते हुए अनुराग ने यह महसूस किया कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप गिविंग के रास्ते पर चलते हैं और लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। यही था असली पर्पस। अनुराग अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो समझ चुका था कि सक्सेस का असली अर्थ केवल अपने लिए जीतना नहीं होता बल्कि दूसरों की मदद करके एक सामूहिक सफलता हासिल करना होता है। गिव एंड टेक में एडम ग्रांट ने यह बात कही थी, जिंदगी का असली उद्देश्य यही है कि हम खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने में मदद करें। ये शब्द अनुराग के दिल में गूंज रहे थे। एक दिन अनुराग ने अपने मेंटोर आकाश से पूछा, क्या असली सफलता यह है कि हम अपने सपनों को पूरा करें या फिर यह कि हम दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करें? आकाश हंसते हुए बोला, असल में असली सफलता यही है कि जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारे अपने सपने खुद ब खुद सच होंगे। यही है गिव एंड टेक का सबसे बड़ा लेसन। यह बात अनुराग को बहुत गहरे तक छू गई। उसने महसूस किया कि गिविंग सिर्फ एक तरीका नहीं है बल्कि ये एक जीवन जीने का तरीका है। उसने अब तक जितनी मदद की थी वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए भी थी। कुछ महीनों बाद अनुराग ने अपनी खुद की स्टार्टअप शुरू की, जहां उसका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं था बल्कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जो दूसरों की मदद करे और उन्हें अपनी पोटेंशियल पहचानने का अवसर दे। वो जानता था कि सफलता सिर्फ गिविंग और हेल्पिंग में ही छिपी हुई है। गिव एंड टेक की किताब ने उसे यह सिखाया था कि जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो आप खुद को भी एक नए स्तर पर पहुंचाते हैं। यही उसका लाइफ गोल बन गया। अब अनुराग समझ चुका था कि असली सक्सेस तब होती है जब आप अपने कार्यों से किसी और की जिंदगी बदल सकते हैं। उसने अपनी जर्नी के इस अंतिम मोड़ पर यही सीखा कि पर्पस का असली अर्थ दूसरों की मदद करने से आता है, और यह बात एडम ग्रांट की किताब गिव एंड टेक ने उसे जीवन भर के लिए सिखाई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें, और अगर आप इस तरह की और किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मैं रोहन फिर मिलूंगा एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और रीडिंग करते रहिए।